चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पहला क्वेश्चन कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा। तो देखिए यहाँ पर सार्थक क्रम चुनना है, मतलब पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा तीसरा इस तरीक़ा से। तो देखिए सबसे पहले होता है जोतना, खेत को जोता जाता है, फिर उसमें बुना जाता है तो उसको बुआई कहते हैं, फिर निराई किया जाता है मतलब उसको देखभाल करते हैं जो जैसे निकालना ये सब होता है जो, उसके बाद है जो अंत में कटाना होता है। तो देखिए तीसरा है जो दो गो में है, लेकिन तीसरा से पहले क्या आना चाहिए, निराई से पहले है जो तीसरा से पहले आना चाहिए चौथा, तो तीसरा से पहला चौथा दो गो में है। तो यहाँ पर देखिए पहले कौन होगा तो जुताई होगा, तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये 2 है जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दूसरा है, कह रहा कि पॉरिक चेन पंप ढेकली और राहत है। तो देखिए ये सिंचाई के पारंपरिक तरीका है, सिंचाई करने का एक ढेकली है जो इंस्ट्रूमेंट था, मतलब समझो उस समय का बहुत पहले समय का प्राचीन काल का मतलब। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का है कोष्ठागार और अन्न भंडार किया है। तो कोष्ठागार और अन्न भंडार से नाम से ही पता चल रहा कि अन्न भंडार, तो यहाँ अनाज के भंडारण करने के लिए कीड़े चूहों और अन्य कीटों से बचाने के लिए विशाल गोदाम है। हाँ तो ये गोदाम है, जैसे पटना में है जो गोलघर, वो भी एक गोदाम था, उसी का बात कर रहा। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि भंडार के लिए धातु के डिब्बे, ये गलत बात है। भंडारण के लिए धातु के डिब्बे, ये गलत बात। अनाजों की रक्षा के लिए नीम के पत्ता, ये सब कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही दे दिया है गलत करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर कह रहा है यदि कोई किसान रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करता है तो इसकी मृदा पर दीर्घकालीन प्रभाव क्या होगा। मतलब हुआ कि कोई है जो ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है, ज़्यादा उर्वरक का, रासायनिक उर्वरक का, तो मिट्टी पर बहुत समय बाद क्या इफेक्ट आएगा जो बोल रहा है। तो ऑप्शन देखिए कह रहा कि मृदा उर्वरक में वृद्धि हो जाएगी, तो मृदा की उर्वरता में वृद्धि हो जाएगी, तो ये गलत बात है, उर्वरता में नहीं वृद्धि होगा। और फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा मृदा कम उपजाऊ हो जाएगा, तो ये भी गलत बात है। अब देखिए मृदा की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये गलत बात है। मृदा के गुणवत्ता में ये है जो गलत है, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं कैसे होगा, ज़्यादा दे देगा तो कम उपजाऊ हो जाएगा, फिर मृदा खराब हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको हम बोल दिए गलत है, ये सही है। मृदा कम उपजाऊ हो जाएगा, ज़्यादा उर्वरक देंगे तो उसमें केचुआ ये सब है जो सब खत्म हो जाएगा, और जितना भी उसमें ऑर्गेनिक होता है जो खत्म हो जाएगा, तो फिर काम करना बंद कर देगा खेत, तो मृदा है जो अनुपजाऊ हो जाएगा। वही लिख रहा कि मृदा कम उपजाऊ हो जाएगा, मतलब वही हुआ कम उपजाऊ या उपजाऊ नहीं होने लगा, ये वाला का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका तो सही आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन पोषक तत्व उर्वरकों द्वारा पौधा को प्रदान किया जाता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 1 2 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा स्वस्थ फसल की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किसान मृदा को क्षति को पूरा करने हेतु खाद, उर्वरक, फसल चक्रण का उपयोग करता है। हाँ देखिए जो किसान है जो उसमें क्षतिपूर्ति पूरा कर मृदा को क्षति को पूरा करने के लिए, जैसे उसमें खाद डालता है कि उसमें यूरिया कम गया खेत में, तो उसमें डालता है खाद इसलिए कि यूरिया मिल सके। तो यहाँ पर देखिए बीज बोल रहा है, तो ये उर्वरक ये नहीं होगा, बीज क्यों डालेगा, बीज तो है जो खेत में उपजता है, तो यह खाद हो जाएगा, फिर उर्वरक हो जाएगा, और फिर फसल चक्रण मतलब होता है कि फसल हर जो सीजन आता है उसमें फसल अलग अलग को बुआई करना बदल बदल कर। तो ये है जो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्तन, इसका अंग्रेजी नाम है क्रॉप्स रोटेशन, एक ही मैदान में उपजाऊ की प्रक्रिया है। तो देखिए कह रहा है क्रॉप रोटेशन क्या है, तो क्रॉप्स रोटेशन है, सीधा बात क्रॉप्स रोटेशन है जो कह रहा है कि 2 अनाज वाली फसलों के बीच एक फलीदार फसल लगाना, उसी को कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2 अनाजों वाली फसलों के बीच एक फल लगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि 2 अनाज वाली फसलों के बीच एक फलदार फसल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है, निम्नलिखित में से, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल के समूह से संबंधित है। तो रबी फसल गेहूं है, क्योंकि ये है जो गेहूं है जो रबी फसल है, क्योंकि ये ठंडा के दिन में रोपाता है। जैसे अक्टूबर ये सब टाइम आता है तो उस समय ये रोपाना शुरू हो जाता है अक्टूबर नवंबर में। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, ये मिलान करने वाला है, कह रहा है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल सबको पता है धान होता है, तो धान से पकड़ लेंगे, धान और मक्का वाला खरीफ फसल हो जाएगा। पहला का 2 हो जाएगा, तो पहला का 2 किसको में है। तो देखिए आगे पूरा देख लेते हैं। रबी फसल गेहूं होता है तो ये वाला हो जाएगा, दूसरा का सी हो जाएगा। तो पहला का बी है, दूसरा का सी देख लीजिए कहीं है, पहला का बी और दूसरा का सी यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अब ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन तो थर्ड सही है, लेकिन यहाँ पर पूरा देख लेते हैं। यहाँ का रासायनिक उर्वरक तो यूरिया है, ये तो सबके पता है कि यूरिया है जो रासायनिक उर्वरक है। जैविक खाद मतलब मैल मूत्र गाय के गोबर ये सब है जो जैविक खाद में आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। मतलब मिट्टी है जो पूरा टाइट रहता है उसको ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो उसीलिए उसको जुताई किया जाता है। जुताई करते हैं पावर टिलर से, ट्रैक्टर से। पहले के ज़माना में हैर पावर चलता था, तो ये जुताई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जुताई है। अब देखिए आज के लिए इतना ही 10 क्वेश्चन था, ये चैप्टर का इतना ही था 10 क्वेश्चन। अब अगला चैप्टर के फिर अगला वीडियो में देखेंगे।